आप देख रहे हैं जीपीएन एक्सप्रेस न्यूज। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य। थाना बिसरख पुलिस द्वारा मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से शादी का झांसा देकर लड़कियों के साथ ठगी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह जीवनसाथी.com व वेटर हॉप साइट पर अपने आप को विप्रो कंपनी बेंगलोर में रीजनल एचआर मैनेजर बताकर अलग अलग लड़कियों को शादी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी से उनसे कीमती सामान, मोबाइल व जूते आदि की शॉपिंग करना व पैसों की ठगी करता है। अब तक करीब 16-17 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है, जिसके लिए अभियुक्त विप्रो कंपनी की अपनी अलग अलग माह की फर्जी सैलरी स्लिप भी बनाकर दिखाता है, जिनमें से एक लड़की से कीमती 2 फोन व 65,000 रुपये नकद तथा दूसरी लड़की से 5,000 रुपये नकद, तीसरी लड़की से करीब 2 लाख रुपए व एक एप्पल फोन व अन्य लड़कियों से कई कीमती सामान, जूते आदि ले चुका है। कीमती फोन व अन्य सामान को अपने नाम पर लेकर उनको बेचकर पैसा कमाना बताया है, जिसमें पुलिस का बयान सामने निकल कर आया है। आप पुलिस का बयान भी सुन सकते हैं। थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल चतुर्वेदी है उसे गिरफ्तार किया गया। राहुल की उम्र 39 साल है और वह एक बहुत ही रेप्यूटेड मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है। वह मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाता था और प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें फर्जी डिटेल्स डालता था। फर्जी डिटेल्स जैसे वो कहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, और उसके बाद वह महिलाओं से बात करता था। जब फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेता था, उसके बाद जब वो महिलाओं से बात करता था तो उनसे मुलाकात भी करता था और उसके बाद अपनी फर्जी सैलरी स्लिप दिखाकर और लुभावनी बातें करके उनसे पैसे लेता था और उसके बाद फिर आगे उनसे बात करना बंद कर देता था। इसके पास ये प्रीमियम प्रोफाइल बनाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैच कर पाए, और इसने कम से कम अभी तक 15 से 20 महिलाओं से वो लगातार टच में था और कई महिलाओं के साथ वो पैसे की ठगी कर चुका था। ये जनरली 35 प्लस एजेड वुमेन के साथ बात करता था, क्योंकि वो लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से सक्षम होती थी, तो इसलिए वो उनसे ज़्यादा बात करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। यह अपना रिश्तेदार और खुद का फादर बन के भी बात करता था, अपनी ही वॉइस मॉड्यूलेट करके ये खुद के ही रिश्तेदार बन के भी महिलाओं से बात करता था ताकि उनको शक ना हो। अक्सर ही ये परिवार जो लड़की जिससे बात कर रहा है उसके परिवार से मिलता भी था ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले सके, और उसके बाद पैसे की डिमांड लड़की से भी और लड़की के परिवार से भी किसी बहाने से करता रहता था। यह पूर्व में कई कंपनियों में प्राइवेट नौकरी किया है और करीब 8-10 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद इसने नौकरी छोड़ी और पिछले कुछ महीनों से यह इस फर्जीवाड़े में लगा हुआ है। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड IIM से इसने MBA किया 2012 में, और उसके बाद इसने कई प्राइवेट कंपनियों में अलग अलग विभिन्न स्थानों पर एक बहुत ही रेप्यूटेड नौकरी करी है। पिछले कुछ महीनों से ये कुछ भी नहीं कर रहा था और केवल इस ठगी में ही संलिप्त था। कितना इसने अमाउंट अब तक किया है? इसने अलग अलग महिलाओं से करीब 8 से 10 लाख रुपए की ठगी करी है। केवल कैश पैसा ही नहीं, कई बार ये फोन्स वगैरह भी परचेज कराता था, बिल खुद के नाम पर रखता था और पेमेंट महिलाओं से कराता था। और उसके बाद उस फोन्स को जब वो फ़ोन डिलीवर हो जाते थे तो उनको कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो फोन्स को परचेज करती हैं, उन वेबसाइट्स को सेल कर देता है। कितनी महिलाओं से सर इसने अभी तक ठगी कर चुका है? करीब हमने जब इसका रिकॉर्ड पाया तो 15 से 20 महिलाओं के साथ इस समय ठगी का प्रयास कर। ठीक ठीक।